ये कुंभ 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 है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IB24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। प्रयागराज महाकुंभ में हमने आपको एक से बढ़कर एक बाबाओं के दर्शन करवाए और आज हम आपको मिलवा रहे हैं सोलर बाबा से। जी हां, नाम सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन नाम सोलर बाबा इसलिए क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं और ऐसे योगासन करते हैं जिसे देखने वाले दंग रह जाते हैं। देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ यानी सनातन के गर्व का पर्व। महाकुंभ यानी सनातन की व्यापकता और विविधता में एकता का पर्व। महाकुंभ यानी साधु महात्माओं का सबसे बड़ा समागम। ऐसा अभूतपूर्व समागम जहां एक से बढ़कर एक साधु महात्मा पहुंचे हैं। ये न जाने कहां से आए और महाकुंभ के बाद न जाने कहां चले जाएंगे। इसलिए तो इस ऐतिहासिक महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के अलावा बाबाओं के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इसी सैलाब के बीच IBC24 को मिले सोलर बाबा। यूं तो इनका नाम स्वामी ओंकारानंद सरस्वती है, लेकिन इन्हें सोलर बाबा भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर अद्भुत योगासन करते हैं। हाथ के पंजों के बल से भी योग साधना करते हैं, लेकिन ये योगासन सिर्फ उगते सूर्य की दिशा में करते हैं जहां से इन्हें एनर्जी मिलती है। ये सूर्य, जब सूर्योदय के वक्त ही ये आसन किया जाता है। मैंने देखा कि आप सिर्फ सूर्य की दिशा में ही ये आसन लगाते हैं, इसका क्या रहस्य है? सूर्य जो हमारा देव है, सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि कोई ऐसा देव नहीं कि मेरे को सामने सक्षम साक्षात देव जो दर्शन दे। चंद्र और सूर्य ऐसा है जो देव कि साक्षात दर्शन दे रहे, तो उनके सामने करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान होता है। ये यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा किस तरह बढ़ी है? पहले तो मैं बोलूँ कि मैं नागा जी नहीं हूँ, मैं सन्यासी हूँ। कब आपका ये सन्यास हुआ? मैं जब 5वीं कक्षा में था तब से मैंने मन को सन्यास बना दिया था और दिन में बैंक में था, रात को हॉस्पिटल में था और थोड़ा बड़ा हो गए। और हमें पहले से नक्की किया था कि संसार रूपी जो पेड़ है उसके पर नहीं चढ़ना है, अगर गिरेंगे तो नरक के खड्डे में। प्रयागराज की पुण्यधरा से क्या संदेश दे रहे हैं आप? प्रयागराज जो है, सभी जो तीर्थों का राजा प्रयागराज है, प्रयागराज की क्या बात कर रहे। देखो आज 45 करोड़ लोग जो स्नान कर रहे पुण्य कमाने के लिए, देखो कितने भाग्यशाली है। विश्व के अंदर कोई ऐसा देश नहीं, भारत को जो माँ कहला गया, तो माँ आज भारत माँ, गंगा माँ, जमुना, सरस्वती माँ से प्रणाम करो। हमारे भारत का जय जयकार हो, सनातन धर्म का जय जयकार हो और विश्व में हमारा भारत माँ का और विश्व में हमारी माँ का जय जयकार हो, सनातन धर्म का जय जयकार हो। और आदित्यनाथ ने और मोदी जी ने इतनी व्यवस्था, इतना सुपर किया, आज तक मैंने ऐसे मेला नहीं देखा। तो इस प्रयागराज महाकुंभ तीर्थराज के नाम पर एक शंखनाद हो जाए। कहते हैं दैवीय शक्तियां भी इस महाकुंभ की साक्षी बनने के लिए कोई न कोई रूप धरकर महाकुंभ में आ ही जाती हैं। न जाने कौन से देवता, कौन से गढ़ यहाँ किस साधु महात्मा के भेष में मिल जाएं। सोलर बाबा भले ही देव नहीं, लेकिन योगासन की दैवीय शक्ति तो उनमें देखी ही जा सकती है। विजेंद्र पांडे, IBC24, प्रयागराज। महाकुंभ आस्था का ऐसा पर्व है जो पूरे संसार को सनातन के रंग में रंग रहा है। विदेश से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में दीक्षा ली और सनातन में समा गए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सनातन धर्म का एक अपना अद्भुत स्वरूप है। सनातन का प्रभाव कुछ ऐसा है
कि इसके प्रति अब लगाव इतना बढ़ गया है कि भारतीयों के अलावा विदेशी मूल के लोग भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर चल रहे विश्व के सबसे विराट धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेले में आज इजराइल, यूरोप और यूएस से आए सैकड़ों निवासियों ने सनातन धर्म की दीक्षा ली और सनातनी अनुयायी बन गए। महाकुंभ में शक्ति धाम की आचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरु साईं मां के शिविर में आज 61 विदेशियों ने सनातन धर्म की दीक्षा ली। इस धाम में 9 महामंडलेश्वर हैं, जो कि सभी विदेशी हैं। आज शक्ति धाम के शिविर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों के महिला व पुरुष अनुयायियों को दीक्षा दी गई। जहां एक तरफ लोग सनातन के विषय में अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, वहीं साईं मां ने सनातन का परचम विदेशों में भी बुलंद कर रखा है। ये साईं मां है जो अपने 61 विदेशी चेलों को दीक्षा दे रही हैं। ये सब जो है वो भारतीय, इसमें कोई नहीं है, सभी विदेशी हैं। साईं मां के बारे में बताया जाता है कि उनका अपना जो धाम है उसमें कुल 9 महामंडलेश्वर हैं और भारत सहित ये करीब 12 देशों में जो है इनके आश्रम हैं, जहाँ सिर्फ विदेशी मूल के लोग जो है वो दीक्षा लेते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोग दीक्षा ले रहे हैं वो भावुक भी हो जा रहे हैं। प्रदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। तो कुंभ के अपने अलग ही रंग है। धर्म के साथ ही राष्ट्र प्रेम भी यहाँ नजर आ रहा है। बाबा बालकनाथ के शहीदों के नाम बने पंडाल में रोजाना शहीदों के नाम से यहाँ यज्ञ किया जाता है और इसी पंडाल के बारे में सुनकर सेना की महिला अधिकारी भी यहाँ पहुंची। यहाँ लगे शहीदों के पोस्टर देखकर भावुक हो गए। इन महिला सैन्य अधिकारियों ने यहाँ अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर राशन की सेवा भी की। इस पंडाल में रोजाना 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु भोजन करते हैं। कुंभ के अपने अलग रंग हैं। धार्मिक आयोजन तो यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह के आयोजन है उसके अलग अलग रूप निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा बालकनाथ के पंडाल में। बाबा बालकनाथ वो शख्स हैं, वो संत, वो महाराज हैं जहाँ पर जिनके पंडाल में धार्मिक आयोजन तो होते हैं, लेकिन इस धार्मिक आयोजन में उन शहीदों को याद किया जाता है, उनके नाम से हवन किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, देश पर कुर्बान हुए हैं। हमने देखा कि कुछ सैन्य अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो राशन लेकर पहुंचे हैं। अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है महाकुंभ के इस पावन पवित्र मेले में, माँ गंगा जमुना सरस्वती की पावन गोद में। और हम लोग बद्रीनाथ से आए हैं और इस तरह से यहाँ पर कुंभ के मेले में 108 हवन कुंड बनाए गए हैं और इसमें परिक्रमा में उन वीर सपूतों के चित्रपट लगे हुए हैं जिन्होंने अपने देश के खातिर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस यज्ञशाला की विशेषता है कि इस यज्ञशाला के शिखर पे हमारे भारत का आन बान शान गौरव तिरंगा लहरा रहा है। और इस यज्ञ को करते हुए हम लगातार 22 वर्ष होने जा रहे हैं। और इसी तरह से जितने भी परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार, वो सब लोगों को हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से उनको लाने की कोशिश करते हैं, इस यज्ञ में बैठाते हैं और हवन की आहुतियाँ दिलवाते हैं और उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि के रूप में उन्हीं को समर्पित करते हैं। ये वो पंडाल है जहाँ पर रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग लंगर करने आते हैं, लंगर छकने आते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कैप्टन मीरा मौजूद है। जैसे कहा जाता है ना कि महाकुंभ है जो सब कुछ अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है, एक अनूठा संगम है। और जहाँ हम देखते हैं कि हमारे अघोरी देवताओं यहाँ पे आते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके चरण रज के स्पर्श करते हैं। इतने प्रखंड विद्वान, इतने साधु संत आते हैं और उसमें जहाँ हम देखते हैं कि वो ऐसे आत्माएं जो
राष्ट्र का रक्षण करती है, जो फौजी है, जो फौज का यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनको स्मरण करने वाले जो है, उनके लिए यज्ञ करने वाले जो है, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके परिवार को ध्यान रखने वाले, उनके लिए यहाँ इतना विशाल पंडाल बनाया गया है। यहाँ पूरा एक जो सेटअप है वो अलग से दिखता है पूरा महाकुंभ में। तो बस हम सब ने साथ में मिलके, हमारे जितने कोर्समेट्स है WS27 के फौजी, सब ने, एक फौजी से दूसरे फौजी की तरफ जा रहा है तो हम तीनों जन यहाँ पे आए हैं। तो बस ये प्रेम है, बस और कुछ नहीं। तो जो IBC 24 उनके दर्शकों को, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इस कुंभ में कई प्रकार के रंग हैं, तो त्रियोग की जब हम बात करते हैं, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, और सबसे अंतिम और उत्तम है भक्ति योग। और भक्ति योग है वो प्रेम से रिलेटेड है, और सबसे बड़ा प्रेम अगर कोई है तो जो हमने समझा है एक फौजी परिवार में रहकर, वो है राष्ट्र प्रेम। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र प्रेम एक ऐसा है कि जिसमें आप इतने इमोशनल हो जाते हैं, और उस इमोशंस के साथ आप इस राष्ट्र से, आप इस भूमि से, मातृभूमि से आप प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये एक प्रतीक है उस प्रेम का, उस राष्ट्र के प्रति प्रेम का। तो इसको देख के आज बहुत गदगद हुए। महिला सेना अधिकारी हैं, मैं उनसे ही जानना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पहुँचे हो, क्या लेकर आप लोग यहाँ पर आए हो? आज ऐसे ही सौभाग्य हुआ कि हमें यहाँ पे बहुत सारी बाहर फौजी जन की फ़ोटोज़ दिखी, तो हमने बोला ये कैसा एक पंडाल है जहाँ पर फौजियों के सम्मान में ये किया गया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें बाबा जी के दर्शन भी हुए। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर, प्रयागराज। चलो और सीधा रुख कर लेते हैं प्रयागराज का। हरप्रीत कौर, हमारी संवाददाता, हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज से लाइव जुड़े हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, आज इस महाकुंभ का 25वां दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे, आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई थी। आज कितनी बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचने वाले, क्या खास रहने वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने कि महाकुंभ का आज 25वां दिन है और अभी 20 दिन का मेला बाकी है। लोगों की अगर बात की जाए तो रोज़ाना जो भीड़ है वो नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 38 करोड़ से ज़्यादा लोग गंगा जी में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं रोज़ाना आ रहे हैं। लेकिन लग रहा था कि 3 जो महत्वपूर्ण अमृत स्नान है, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और इसके बाद बसंत पंचमी का, तो इसके बाद भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। लगातार भीड़, कल की बात की जाए, आज की बात की जाए तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना संगम में जारी है। इसके साथ ही देश हो विदेश हो, मोस्ट VVIP जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने कल संगम में डुबकी लगाई, या फिर भूटान के नरेश हो, देश विदेश से आए डेलीगेशंस हो, ये सभी यहाँ पर पहुँचकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब यहाँ से जो साधु हैं उनकी रवानगी शुरू हो गई है। 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़ों के नागा साधु और सन्यासियों का अब काशी की तरफ जाना शुरू हो गया है। सामान पैक होना अखाड़ों में शुरू हो रहा है और 7 फरवरी यानी कि कल कड़ी चावल की एक रस्म होती है। उस रस्म को प्रसाद के रूप में बनाया जाता है और तमाम जो साधु संत महात्मा महंत यहाँ पर पहुँचे हैं उन्हें अखाड़ों में वो वितरित किया जाता है। और उसके बाद यहाँ से जो साधु सन्यासी हैं वो काशी के लिए रवाना होंगे। हालांकि उदासीन अखाड़े जो हैं वो अगले 3 से 4 दिन में यहाँ से रवाना होंगे। कुछ साधु हैं जो अखाड़े हैं वो माघ पूर्णिमा तक यहाँ रुकेंगे, माघ पूर्णिमा का स्नान करके वो यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल अगर बड़े अखाड़ों की बात की जाए तो उनकी रवानगी शुरू हो चुकी है और कल 7 तारीख से ये अखाड़े यहाँ से पूरी तरह से जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, जो दिन रात निरंतर यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, तो श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी और IBC 24 के महा कवरेज भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी